रोशन मैथ्यू कमाल के एक्टर है। ही इज़ एन एक्टर पार एक्सेलेंस। तो अगर रोशन मैथ्यू को कान खजूरा में अपने रोल के लिए कोई बड़ा मेजर अवार्ड नहीं मिलता है तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। पौधा का इंडियन अडाप्टेशन हुआ था तलाश यौन ऑनर, जिसमें जिमी शेरगिल थे। वो भी एक इजरायली वेब सीरीज़ का एडाप्टेशन था। और अब इसके बाद सोनी लिव पे एक और इजरायली वेब सीरीज़ का एडाप्टेशन हुआ है जिसका नाम है कान खजूरा, जो कि मैकपाई का इंडियन एडाप्टेशन है। कान खजूरा कहानी है आशू की। आशू 14 साल की जेल काट के अपने घर वापस आते हैं। उनके बड़े भाई हैं मैक्स, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं मोहित रैना। वो अपने घर में वो घर में वापस आते हैं और आशु जो कि अपने भाई को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनको चाहते हैं उनका भाई उनको प्यार दे, उनको जगह दे। पर कुछ ऐसा है कि मैक्स को नहीं लगता कि ये उसकी दुनिया में फिट बैठता है। उसको आशु को हमेशा से बचपन से ही उसको बहुत छेड़ा गया है, बहुत तंग किया गया, बुली किया गया है। मैक्स के जो दोस्त थे पेड्रो, जिसका रोल प्ले करे निदात कामत, और शार्दुल, जिसका रोल प्ले है महेश शेट्टी, उन्होंने मैक्स को बहुत तंग किया है। वो उसके हमेशा मजाक बनाते रहते हैं। मैक्स थोड़ा सा वल्नरेबल हैं, थोड़ा सा हिचकते हैं, उनको बोलने में अटकते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा उनका मजाक बनता है। वो तो उतला भी बीच बीच में बोलते हैं, बोलने में अटकते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनका मजाक बनाया जाता है। लेकिन आशु की एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। क्वालिटी ये है कि वो लोगों के से बात करते करते उनके दिमाग में अपनी बात डालने का उनके अंदर हुनर है। लोगों को अपने काम कराने के लिए कन्विंस कर सकते हैं, ये बात उनके अंदर है। उनके अंदर की बात वो निकालने में माहिर है। और इसी के लिए उसका इस्तेमाल, जब वो 14 साल की जेल में थे तो पुलिस ने भी उनके साथ इसका इस्तेमाल किया था। पर अपनी इस बोलने में अटकने के कारण वो पसंद मजाक बन के रह जाते हैं। और कुछ ऐसा हुआ था कि वो 14 साल उनको 14 साल में जेल जाना पड़ा। वो जेल क्यों गए थे और जेल जाने के बाद फिर उन्होंने क्या होता है और किस तरह से ये जो रीयूनियन है आशु का मैक्स के साथ, वो कैसे ख़तरनाक मोड़ लेता है और किस तरह से लोगों की ज़िंदगी दांव पे लग जाती है और एक के बाद एक इसमें ख़तरनाक मोड़ आते हैं। ये सारे 8 एपिसोड की सीरीज़ में बताया गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे शूट किया गया है। इसकी मेकिंग, इसका डायरेक्शन, इसका कैमरा वर्क, इसके शॉट टेकिंग, हर चीज़ में ये बहुत ही ब्रिलियंटली मेड, ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड वेब सीरीज़ बांध के रखती है। डार्क है, नियो नॉयर है, इसके अंदर इतना इंटेंस है मामला, टेंस रहता है और पूरे इंटेंसिटी फील होती है। अगर दिखाई नहीं दे रही है तो आपको महसूस होती है कि इतना इंटेंस ये मामला है। बहुत ही बांध के रखती है, आपको रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह का इसके अंदर पावर है। और उसके बाद जो बात आती है एक्टिंग की, तो इसमें तो झंडे पे झंडे गाड़े गए हैं एक्टिंग में। और मैं रोशन मैथ्यू ने जो इसमें जो एक्टिंग की आशु की, उनका जो शेड्स है, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ही इज़ अ मास्टर एक्टर, ही इज़ क्लास, ही इज़ कट अबाउट। जो उन्होंने जो काम किया है इसके अंदर, मतलब उनको अगर कोई बड़ा अवार्ड नहीं मिलेगा तो ये बहुत बड़ी तौहीन होगी उनकी आर्ट की, उनके परफॉर्मेंस की। ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, प्योर क्लास
मास्टर इज ऑन द डिस्प्ले, ऐसा कह सकता हूँ। देखोगे तो आप यकीन करोगे कि क्या काम किया है रोशन मैथ्यू ने कान खोजरा के अंदर। लेकिन उनके साथ साथ मोहित रैना का काम भी बहुत ही ज़बरदस्त काम उन्होंने, इज आउटस्टैंडिंग। और वो जिस तरह से मोहित रैना का परसोना आता है स्क्रीन के अंदर, वो अगर नहीं होते तो आशु की जो भी तड़प है, आशु की जो भी क्यूरियोसिटी है, तड़प है, उसके अंदर जो डायलेमा है, उसके अंदर जो गिल्ट है, उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, वो सब बाहर कैसे आता। मोहित रैना का इस तरह का एकदम सुपर सॉलिड परफॉर्मेंस, सॉलिड अपने कैरेक्टर के अंदर रहना और सॉलिड अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ दी वर्ल्ड उन्होंने अपनी एक्टिंग की है। और मोहित रैना इस क्लास अपार्ट उनके इस प्रभावशाली और सॉलिड परफॉर्मेंस के कारण ही आशु वो कर पाया, रोशन मैथ्यू वो कर पाया आशु के रोल में, जो एक कमाल हमारे सामने स्क्रीन पे दिखाई दिया। साथ में निनाद कामत का काम बहुत बढ़िया है, पूरे कैरेक्टर में अपने घुसे हुए हैं। महेश शेट्टी का काम भी बहुत ही अच्छा है, वो भी अपने कैरेक्टर में है। और भी एक्टर्स है, सारा ये का भी काम बहुत ही बढ़िया है, उनको भी शेड्स मिलते हैं इसके अंदर। बहुत ही कसा हुआ डायरेक्शन है इसके अंदर, बहुत ही कसा हुआ इसका स्क्रीन प्ले है, टाइट है। वन ऑफ द मतलब एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और एक आपने एक वेब सीरीज़ अगर आपको देखनी है तो ये है, दिस इज़ वेल एग्जीक्यूटेड एंड एक्सट्रीमली वेल परफॉर्म। इसको मैं दूंगा 4 स्टार। और आपने अगर ये सीरीज़ देख ली है तो हमें बताएं आपको कैसी लगी, और आपने नहीं देखी है तो हमें लिख के बताएं, हमें बताएं, कमेंट्स करें, बताएं कि आपको इस वेब सीरीज़ कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के मैं आपका विशाल वर्मा आपसे आगे जाऊंगा। नमस्कार, खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।